मित्रों, इस वीडियो में योग के बारे में वास्तविकता दर्शाई गई है। आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें। आपको एक नए अनुभव की प्राप्ति होगी। जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है योग। योग क्या है? योग की आवश्यकता क्यों? तन की साधना, मन की साधना। तन की साधना तो थोड़ी ही कठिन है, लेकिन मन की साधना बहुत कठिन है। मित्रों, ये सुनते ही आपके मन में विचार आ गए होंगे, तन की साधना और मन की साधना में क्या अंतर है? मतलब योग दो प्रकार के होते हैं। जब तन और मन दोनों सध जाए तो साधक दिव्य पुरुष बन जाता है। मित्रों, जब तन भी निर्मल हो जाए और मन भी निर्मल हो जाए, तभी योग सिद्ध योग कहलाता है। आपने देखा होगा कई महान पुरुषों को, वो कहीं योग सीखने नहीं जाते, आपके शरीर में स्वतः ही विद्यमान योग है। आपने देखा होगा जंगल में कई साधु पुरुष महान सालों से तपस्या करते हैं, अंततो गत्वा आपको प्रचलन में आते हैं कि फलाने महाराज जी का इतना उम्र के बाद भी योग करते हैं, अपना काम स्वयं से करते हैं। मित्रों, यह संभव तभी हो पाता है जब हम अपना काम स्वयं से करते हैं और इसके साथ साथ योग आधारित वर्क करते हैं। योग की एक महत्वता है। योग का एक समय निश्चित होता है। आप चाहो रात को 12 बजे, नहीं, आप सोचो दिन में, दोपहर में, नहीं। इसकी एक महत्वता है सूर्य उदय के साथ, सूर्य की पहली किरण के साथ योग। और योगी जन जो मिलेंगे आपको, वो सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति अवश्य होगा, अगर उसके अंदर योग है तो। बाकी तो आपको योग के शिक्षक बहुत मिलेंगे, परंतु उनके शारीरिक व्यायाम में वास्तविकता में क्या योग है, यह देखना अति आवश्यक है। हर व्यक्ति के लिए योग कारगर होता है। सिद्ध योगी अलौकिक शक्तियों से युक्त होकर देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, वो जो साधु संत जो योग करते हैं, वो देवत्व को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वह योग के द्वारा अपने आप में ही एकाग्र हो जाते हैं। इस तन को और मन को साधने की कला ही योग है। अगर आपको अपने आप में जानना है तो आप योग से जुड़िए। एक कर्म योग होता है, एक ज्ञान योग होता है। कर्म योग आपको तन से संबंधित शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगा, एक कर्म योग हो गया। एक ज्ञान योग, ज्ञान योग आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगा। लेकिन आपको याद रहे, ज्ञान योग थोड़ा कठिन है। यह ज्ञान, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं जो किताबी दुनिया में आपको मिलता है। ये ज्ञान योग वह है जो आपके अंदर स्वतः ही प्रकट होता है, आपकी अंतरात्मा से प्रकट होता है। जिस ज्ञान को आप बाहरी प्रकृति वातावरण में ढूंढ रहे हैं, वह ज्ञान आपके अंदर विद्यमान है। अच्छा, अभी वर्तमान में आप जनता जो पॉपुलेशन है, तन साधना के माध्यम से आसन और प्राणायाम को ही पूर्ण योग समझ लेती है, ऐसा है। और लगभग सभी योग शिक्षक भी इन्हीं दो सोपानों का प्रशिक्षण देकर इतिश्री कह लेते हैं। वो भी कहते हैं प्रारंभिक यम और नियम के दोनों सोपानों को छोड़कर पूर्ण योग की साधना तो बहुत कठिन है। मित्रों, असल में योग है क्या? क्या वस्तुतः ये वही योग है जो आज की दुनिया में प्रचलन में है? नहीं। मित्रों, आपने देखा होगा मंदिर में जाना पड़ता है। जब हम मंदिर में जाते हैं तभी हमारा मन एकाग्र होता है, तभी हमारा मन धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ता है। यह प्रकृति पर जाना पड़ता है, प्रकृति के साथ जुड़ना। ऐसे ही योग। मित्रों, जब आप योग से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता है, वो है आपको अपने आप से जुड़ना।
अगर आप योग कर रहे हैं, शारीरिक व्यायाम भी कर रहे हैं, तब भी आपको अपने आप से जुड़ना ही पड़ेगा। और जब आप मानसिक योग कर रहे हैं, वो तो फिर बहुत उच्च लेवल का हो गया, उच्च कोटि की साधना हो गई। अब बात आती है अष्टांग योग। इसका साधन क्या है? अष्टांग योग के 8 सोपान है। पहला है यम, दूसरा नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सभी ये सीढ़ी, जैसे अपन सीढ़ी चढ़ते हैं, प्रथम तल, द्वितीय तल, ऐसे यम जो योग है ना, इसकी स्टेप बाय स्टेप है। आप जब अपने शरीर से नहीं जुड़ेंगे, अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, तो फिर आप योग नहीं कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है इसके लिए एक ऐसी जगह का होना जहां आप अपने आप से जुड़ सकें, और अपने आप से जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप योग को समझ पाएंगे। इसके अंदर आपको ये नियम पालन करने रहते हैं, तभी आप ये 8 प्रकार के जो साधन बताए गए हैं, जब आप इन साधनों के ऊपर काम करते हो तो निश्चय ही आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। आपको अपने आप से जुड़ने का कोई अलग से मार्ग नहीं है, योग ही आपको अपने आप से जोड़ता है। यह क्रमशः एक एक सोपान सफलता पूर्वक साधते हुए ऊपर चढ़ना होता है। आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन साधना असंभव भी नहीं है जितना आप समझते हैं। अधिकांश साधक तो पूरे जीवन में अपने सोपान यम मतलब होता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को ही सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते, साध ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर सत्य नहीं है। मित्रों, मैं सत्य पर एक विस्तारित वीडियो बनाऊंगा जल्द ही। सत्य व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? अब जब व्यक्ति यम में ही अटक गया, तो फिर नियम कहां से आएंगे? नियम तो टूटे। इसीलिए बोला जाता था, अपने पूर्वज इसीलिए बोलते थे कि आप सत्य बोलो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। ये कहीं ना कहीं योग से जोड़ते थे। लेकिन आपको तो लगता था कि नहीं, अपने पूर्वज तो बोले पुरानी बुद्धि, हम आधुनिकता के युग में कहाँ पुरानी बुद्धि सोचते हैं। ये हमारी और आपकी एक मंद बुद्धि है। यद्यपि पहले सोपान की सिद्धि से ही अलौकिक सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। मित्रों, जो व्यक्ति यम को साध लेता है, उसको पूर्ण रूप से योग सिद्धि अत्यधिक दिव्य अनुभव देने वाली होती है। जब आप सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य मतलब यम आप साध लेते हो, तो प्रकृति आपका सपोर्ट करती है, आपको पुश करती है। किसी सिद्ध योगी के सानिध्य और निर्देशन में 8 सोपान भी सफलता पूर्वक सिद्ध हो जाते हैं। मित्रों, आप एक साधन तो अपने से साध लो, परंतु 8 सोपानों को साधने के लिए आपको किसी एक सिद्ध महापुरुष की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जब योग सिद्ध हो जाता है, तब साधक का मन स्थिर हो जाता है। ये इसकी महत्वता है। और जीवात्मा अपने परमात्मा से एकाकार हो जाता है। द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। किसी के प्रति हमारे अंदर द्वैत भावना की प्रवृत्ति नहीं रहती। साधक सांसारिक मोह माया से पूर्णतः निर्लिप्त हो जाता है और वह आनंदमय कोष में स्थिर होकर सच्चिदानंद रूप को प्राप्त करता है। मित्रों, इसमें जो बोला गया है सत्य, आज के समय में सत्य कोई नहीं बोलता। बोलते तो हैं, लेकिन 1%। अब वो 1% आपको ढूंढना है कि वो कौन है। संगत करो ऐसे लोगों की, दवा मिल जाए हर रोगों की। तो ऐसे व्यक्ति को आपको ढूंढना है। तभी आप जैसी होगी संगत, वैसी होगी रंगत। जैसा पियोगे पानी, वैसी होगी पानी। जैसा खाओगे अन्न, वैसा होगा आपका मन। तो व्यक्ति
पर ये बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, खाने से लेकर, पीने से लेकर, श्वास क्रिया से लेकर। लेकिन आज के समय में न तो वायु शुद्ध रहा, आप जो श्वास लेते, ना ही पानी शुद्ध रहा, ना ही भोजन। तो ये जीवन जो है प्रकृति से बचा नहीं। प्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है, हर समय प्रकृति का नियम है परिवर्तन। तो मनुष्य भी समय के अनुसार बदलता है। यहां बात आती है सत्य की। मित्रों, पहले के समय में लोग सत्य बोलते थे। आपने एक युग सुना होगा, सतयुग। सतयुग का एक प्रभाव था कि लोग सत्य बोलते थे। अगर मन से भी अगर उसने सोच लिया किसी के लिए गलत भावना, तो उसको नरक था। नरक अर्थात कोई दूसरा लोक नहीं, इसी लोक में आपको ऐसे कर्मों से लिप्त रहना पड़ेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो पहले के लोग सत्य बोलते थे, सोचते भी सत्य ही थे। जब सोचना धीरे धीरे बड़ा हुआ, आपने सुना होगा हरिश्चंद्र राजा का। तो ये आपको कहावत है, पुरानी लग रही हो, परंतु ऐसा समय था। ये कलयुग की घटना है, जब उनके मन में ऐसा सोच लिया था कि संकल्प कर लिया था कि हमने अपना राजपाट किसी को दान कर दिया। मतलब मन में सोचने से, स्वप्न में भी जो चीज सोच लेते थे वो उनको करना ही पड़ता था। मित्रों, आज हम कलयुग में हैं और प्रथम चरण चल रहा है। कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण, जहां पर हमको एक बहुत ही अच्छी विशेषता मिली है कि हम मन में जो सोचते हैं वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कर्म रूपी के प्रभाव से आता है। मन में सोचने से पाप नहीं लगता, लेकिन महत्वता इसलिए दी जाती है, अगर आप मन में सोचोगे तो आप वैसा कर्म भी करोगे। इसलिए बोला जाता है कि आप गलत सोचो भी मत। तो जब आप गलत सोचोगे नहीं तो फिर आप सत्य की राह, सत्य बोलोगे तो सत्य करोगे। परंतु आज के समय में क्या, लोग सत्य बोलते नहीं। सुबह उठते से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ, और एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को बचाने के लिए तीसरा, ऐसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इससे क्या होता है, व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव। वो मानसिक रोग से इतना ग्रस्त हो जाता है कि उसको अपने बारे में सोचने का कोई समय नहीं मिलता। तो सबसे प्रथम सोपान है सत्य। और जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता वो योग से संभव है जुड़ना। आप शारीरिक रूप से जुड़ सकते हो, लेकिन ये तो शारीरिक रूप से भी जुड़ना नहीं होगा, क्योंकि आपने मुंह से असत्य बोला है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपके शरीर पर पड़ना है। जब आप असत्य बोलते हो तो आपको मानसिक रोग से ग्रसित होते हो, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपने कई झूठ बोले, कई लोगों को धोखा दिया। और जब मानसिक रोग ग्रस्त हुए आप, तो शारीरिक रोग से भी ग्रस्त होना तय है। फिर आप उल्टा करते हो, मानसिक योग मतलब ज्ञान योग की जगह आप शारीरिक योग में घुस जाते हो। मित्रों, ये जरूरी भी है। शारीरिक योग आप करोगे तभी आप मानसिक योग तक पहुंच पाओगे। परंतु सबसे पहला नियम जो है सत्य, सत्य को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। आप हमारा YouTube चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।